20s की उम्र वह समय होता है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। यह वह टाइम है जिसमें हमारे पास बहुत समय और एनर्जी होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस टाइम का सही उपयोग करके अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इस टाइम और एनर्जी को ऐसी आदतों में फंसकर वेस्ट कर देते हैं जो उन्हें और उनके फ्यूचर दोनों को बुरी तरह से बर्बाद कर देती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको पूरी तरह दूर रहना है, वरना इसका खामियाजा आपको समय के साथ भरना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, ऑलवेज इन साइलेंट मोड। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते। वे बस खुद में ही मगन रहते हैं, या फिर जब वे किसी से बात करते हैं तो उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वह क्या कहे या उनके साथ कैसे बात करे, जिस वजह से उनके ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते और फिर इसी तरह चुप रहना उनकी आदत बन जाती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हम किसी के भी साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाते, अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं रख पाते और पब्लिकली स्पीच देते हुए तो ऐसे बंदे बिल्कुल डर की वजह से पानी पानी हो जाते हैं। लेकिन हमें इस आदत को अपने अंदर नहीं पनपने देना है। हाँ, ज्यादा बोलना सही नहीं है, मगर बिल्कुल चुप रहना भी एक लीडर की निशानी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर आप अपनी इस हैबिट को दूर कर सकते हो। हैबिट नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम होता है और अगर हम चाहे तो हम इसका सही इस्तेमाल कर अपनी और बाकी लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने इस टाइम की कीमत नहीं समझते और वे अपने इस टाइम को दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमने, रिलेशन एंड स्मोकिंग जैसी कई बुरी आदतों में बर्बाद कर देते हैं। वो कहते हैं ना, पैसा लौट कर वापस आ सकता है पर समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने इस कीमती समय को बर्बाद करने की बजाय इसे कई अच्छी स्किल सीखने या कोई स्टार्टअप शुरू करने में लगा देना चाहिए, क्योंकि यह वह टाइम है जब हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम होता है। और अगर हम अपने इस एनर्जी और टाइम को किसी स्टार्टअप में लगाएंगे तो हम लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस या स्टार्टअप बहुत ही भागदौड़ का काम होती है जिसे हम अपने 20s में आसानी से कर सकती है और यही वजह है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स 20s में ही शुरू होते हैं। हैबिट नंबर 3, मास्टरबेशन। इस एज में लगभग 99% बंदे इस आदत का शिकार हो जाती है और वह इसमें इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं कि वह आगे कुछ बेहतर करने का तो दूर कुछ बेहतर करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 20s में हमारे पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है जिससे हम कोई भी बड़े से बड़ा काम करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन इस आदत में फंसकर आप जैसे बहुत से लोग अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं और इसकी वजह से आपको मेंटली डिस्टर्ब और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, जो एक 20s की उम्र के बंदे को बर्बाद करने के लिए काफी है। हैबिट नंबर 3, यूजिंग मोबाइल फोन एवरी टाइम। वैसे देखा जाए तो फोन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है और इस फोन की वजह से हमारे बहुत सारे काम आसान भी हुए हैं और आज हमारे सामने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो सिर्फ इस फोन की वजह से ही करोड़पति बन चुके हैं, जैसे भुवन बाम और आशीष चंचलानी और इनके जैसे और भी ऐसे कई लोग हैं। बट वो कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है और ऐसे ही अगर हम अपने फोन का यूज किसी अच्छे काम में न कर उसे सिर्फ इंस्टा या फेसबुक पर रील चलाने में वेस्ट करेंगे तो वह हमारे लिए कई गुना बड़ा डेंजर बन सकता है और ऐसे ऐप्स हमें एडिक्ट भी कर लेते हैं, जिससे बार बार हमारा ध्यान सिर्फ हमारे फोन पर जाता है और इसे हमारे लिए आदत बनने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, अच्छी आदत लगने में हमें बहुत टाइम लग जाता है पर बुरी आदतों में हम बिल्कुल आसानी से फंस जाते हैं। हैबिट नंबर 5, वेस्टिंग मनी एंड इन्वेस्टिंग नॉलेज इज जीरो। दोस्तों, इस उम्र में हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और ऐसे में किसी टीनेजर के पास इन्वेस्टिंग नॉलेज का न होना उसके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। अगर किसी के पास इन्वेस्टिंग नॉलेज नहीं है तो वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले वह उसे बर्बाद ही कर देगा, पर अगर किसी को इन्वेस्टिंग आती है तो वह अपने पैसों को किसी अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस में लगाकर उन्हें डबल कर सकता है, या फिर उन पैसों से खुद की अय्यासियां करने की बजाय उन्हें किसी स्टार्टअप या किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करे तो आपके पास कुछ साल बाद लाखों रुपए होंगे। और दोस्तों, आज के दौर में जिस किसी के पास इन्वेस्टिंग या पब्लिक स्पीकिंग जैसी कोई भी नॉलेज नहीं है वह कुछ काम नहीं कर सकता। और दोस्तों, इसीलिए हमारी अगली वीडियो पब्लिक स्पीकिंग पर आने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब की बार इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1K लाइक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।